मान रखीम। जो हमारी आज की क्लास है इसके अंदर हम आइकन्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम आइकन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज जो सेकंड हमारे पास है उसमें है कि बूटस्ट्रैप से हम आइकन कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमारे पास ये ऑलरेडी क्लास जो है वो लिंक्ड है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो है ये वाला जो है वो बूटस्ट्रैप का सीडीएन उठाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और अब मैं चलता हूँ कि हम इसके ऊपर से आइकन किस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम यही वाले काम करने होते हैं जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। जैसे हमने ये किया या नीचे वाला हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक आइकन लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्लास यूज़ करता हूँ। आप डॉट के ज़रिए से क्लास को यूज़ करें। ग्लेफिकॉन ये क्लास का नेम है और इसी के साथ हम क्या करते हैं कि हमने है असल में हमें यह है कि इसकी वेबसाइट से भी हम उठा सकते हैं और हम इसको जो है वो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें जो है वो पता हो तो। अब जैसे देखिए मैंने एनवेलप किया, ओके किया, यहाँ गया, देखते हैं यहाँ पे एनवेलप का साइन जो है वो मुझे मिल चुका है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप बूटस्ट्रैप आइकन्स की जो है वो आइकन सीडीएन है या आइकन्स आपके पास है उसके अंदर जाएं, आप डायरेक्टली आइकन लिखेंगे, वहाँ से आपको ये देखें एसवीजी के आइकन या सिंपली नीचे जो आइकन का ऑप्शन पड़ा है उसको यूज़ करें। ये देखें सारे आइकन्स आपके पास पड़े हैं। आप इन आइकन्स को यूज़ करके जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, लाइक आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी जो ये वाली साइन है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वेबसाइट में जाएंगे यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिली, तो इसके लिए सीन क्या है कि आपको जो है एसवीजी की फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, लाइक दैट टाइप की, कि आप इसको जो है वो कॉपी करके एचटीएमएल के अंदर पेस्ट कर दें यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पे आप जाते हैं तो ये देखें कि ये एक आपके पास आइकन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैंने कुछ आइकन खुद से लगाए हुए हैं, यानी कि कुछ सीडीएन और कुछ सीडीएन आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद रहें। अब गूगल एपीआई की जो तीसरी हमारे पास है, मैंने ये भी यूटिलाइज़ किया हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। डायरेक्टली यहाँ जाएं एंड देन उसके बाद आपने फिर यहाँ से भी दोबारा से वही काम करना है कि यहाँ पे जाना है और दोबारा से आई लिखने के बाद आप क्लास यूज़ करेंगे मटेरियल आइकन्स की, ओके करें और यहाँ पे क्या कर दें, आप एज ए कंप्यूटर लिख दें, ओके करें, यहाँ जाएं तो आप देखें कि ये एमपी उसने कंप्यूटर यानी CMP की उसने कंप्यूटर की एक आइकन जो है वो हमें प्रिंट करके दे दिया है। अब इसके लिए अगर आपको सर्च करना है तो आपने डायरेक्टली जाना है फाउंड्स डॉट, इसकी जो वेबसाइट्स है आपके पास जो है वो founds.google.apis.com ये वेबसाइट है। इस पे जाके आप इसके सीडीएन को यूज़ कर सकते हैं, इसके फॉन्ट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है और इसको यूज़ करके आप इस API को यूज़ करके जो है वो बहुत आसानी के साथ, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग इसको यूज़ करके ऑफिशियली इसी साइट के ऊपर विज़िट करके जो है वो आप कोई भी आइकन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। और हमारा जो नया टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है कि CSS के अंदर हम स्टाइल को कैसे, यानी लिंक्स को हम कैसे स्टाइल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।